यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अगर आप देखने जाओ बड़ा अच्छा लगा, सब कैसी दुकानें सजाए हैं, घूमने लायक मजा आ जाता है। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई बात वो तो अपने मन की बात कर सकता है, नहीं तो हम लोगों का, हमारे प्रेमला भगवान के अनमोल वचन आजकल चल रहे हैं। अनमोल वचन 108 वचन है, उसमें हम लोगों के कल 22वां वचन पढ़ा गया था। 22वां वचन क्या था? अगर पानी न हो तो आग से कैसे बच सकेंगे? क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही जीवन में सद्गुरु के बिना नहीं बच सकते। कल ये पॉइंट हुआ था। आज इसके आगे 23 नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं? धरती पर बहुत हल चलाया जाए पर बीज न डाला जाए तो फल नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से कितना भी सत्संग ले आओ, वचनों को जीवन में नहीं लाया तो कोई फायदा नहीं। जान लेना कि तुम केवल आना जाना कर रहे हो। मूल मंत्र बता दिया गुरुजी ने। क्या बताया मूल मंत्र? धरती पर बहुत हल चलाया पर बीज न डालें तो फल नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से कितना भी सत्संग में जाओ, वचनों को जीवन में नहीं लगाया तो कोई फायदा नहीं। जान लेना कि तुम केवल आना जाना कर रहे हो। धरती पर आपने खूब हल चलाया, खेत को 10 बार आपने गोड़ा, लेकिन उसमें बीज न डालो। जब बीज नहीं डालोगे तो क्या उसमें से कोई फल निकलेगा? हल चलाया जाए और उसके साथ साथ बीज भी डाला जाए, और जिस चीज का बीज डालोगे उसका फल निकलेगा। तुमने आम का बीज डाला तो आम निकलेगा, अमरूद का डाला अमरूद निकलेगा। जो फल का बीज आप डालोगे उस फल को आप प्राप्त करोगे। अगर आपने किसी का बीज नहीं डाला, ना आपने आम का डाला, ना बीज का डाला, ना इमली का, किसी ने नहीं डाला, तो क्या उस धरती से, उस मट्टी से कोई फल निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी तरीके से आप सत्संग में खूब आओ, रोज आओ, रोज आओ, गुरु के वचनों को सुनो। एक कान सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। उन वचनों को अपने जीवन में आप इस्तेमाल न करो, लगाओ नहीं, तो क्या आपको सत्संग कोई फायदा करेगा? नहीं करेगा। आप रोज सत्संग में आ रहे हो, रोज सत्संग में आ रहे हो, लेकिन गुरु के वचनों को अपने जीवन में आप नहीं लगा रहे हो। जब अपने जीवन में आप वचनों को नहीं लगा रहे हो तो फिर उस वचन का कोई फायदा आपको मिलेगा?
इसका गुरुजी ने उदाहरण और पेश किया। आप डॉक्टर को अपने शरीर का हाल बता के आए कि मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मेरे शरीर में पेट में दर्द हो रहा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, दवा उन्होंने दी और दवा ला करके उसको तुम अपने तिजोरी में रख दो, बंद कर दो, खाओ नहीं। जितनी बार डॉक्टर ने कहा जो परहेज बताया है, न दवा खाओ न परहेज करो, तो क्या आपके पेट के दर्द ठीक होगा? इसी तरीके से आप सत्संग में रोज आओ और रोज आ करके वाणी सुनो। वाणी सुनने के बाद में अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करो तो सिर्फ आना जाना लगा रहेगा, फायदा नहीं होगा। तो गुरु जी बोला अपने से बात करो। जितने अच्छे एग्जामिनर आप अपने खुद के हो, दूसरा एग्जामिनर उतना अच्छा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोला तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन दर्पण है जो तुमको सब चीज दिखाता है कि तुमने क्या क्या किया है। अब जितना अच्छा तुम अपनी कॉपी स्वयं जा सकते हो, कोई नहीं जा सकता। तुम्हारी कॉपी क्या है? पांचों विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आपके अंदर अभी कितनी मात्रा में शेष बचा है? ये जितना आप जानते हो अपने बारे में स्वयं, इतना कोई दूसरा नहीं जानता। अभी तुम्हारे अंदर कामना कितनी पड़ी है, क्रोध कितना पड़ा है, लोभ कितना पड़ा है, मोह कितना पड़ा है, और सारी चीजें आप अगर दिखावा करते हो, करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किए ना बाहर मांझे गागरिया। तुमने अगर बाहरी दिखावा किया, हाँ मैं तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, हम कुछ नहीं, पता लग जाएगा 4 दिन में। अब जैसे आज ही पता लग गया, जितने लोग रोज आते हैं उतने आज हैं नहीं है। और जिनको धन की ज्यादा चिंता है, धनतेरस मना रहे हैं। अब यही चॉइस है, सत्संग और धनतेरस दोनों है। लेकिन जिनको आसक्ति है धनतेरस की, तो वो धनतेरस में एकदम जुटे हैं। जिनको आसक्ति नहीं है वो सत्संग लेने के बाद या सत्संग लेने के पहले धनतेरस मना लेते हैं। मनाना उन्होंने ऐसा नहीं, वो मनाते हैं, लेकिन ज्ञान के अनुसार जिसके मन में आसक्ति नहीं है, डर नहीं है कि तेरे के बाद डर होगा, अरे पागलों का धनतेरस, लक्ष्मी नाराज नहीं, उन्हें छोड़ जा रहे हो। ये नहीं जानते मूर्खाधिराज के लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान नाराज होगा तो कहीं ठौर नहीं मिलेगा। लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? भगवान के चरणों में रहती हैं, भगवान सिर पर रहती हैं, चरणों में रहती हैं। तो इसीलिए बोला अच्छा ऐसे देख लो, आप लक्ष्मी कौन है? नारायण की पत्नी। अब तो नारायण छोड़ के पत्नी घूरो,
जो हाथ में लेके मारेगा किसके? हमारी पत्नी घूर रहे हो तुम, तो लक्ष्मी घूर रहे हो तो क्या घूर रहे हो? नारायण छोड़ के लक्ष्मी घूर रहे हो तो नारायण तुम्हें छोड़िए? तो बोला ज्ञान हमें क्या सिखाता है? हमें किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, हमें सब करना है। हमें धनतेरस मनाना है, दिवाली मनानी है, होली सब मना किसने किया है? भगवान ने क्या बोला है? मैंने कैसी सुंदर रची बहार, मैंने किसके लिए बहार रची है? तुम्हारे लिए मैंने रची बहार, खूब मौज करो। किसने मना किया? खूब मौज करो, लेकिन सत्संग लेने के पहले या लेने के बाद। सत्संग टाइम हो, घंटी बज गई, टन टन भागो स्कूल में अपने। और जिसको इंटरेस्ट कम होता है या जो डरते हैं, बोला नहीं 3 रुकावट है इस मार्ग पर, इस रुकावट पर 3 रुकावट है। क्या है? मन, संबंधी, देवता। सबसे पहले तो आपको मनुराम बोलेंगे, रोज तो जाओ तो एक दिन आज का चल लो, आज लक्ष्मी बना लो। 365 दिन में 364 दिन तो गुरु बनाते हो, एक दिन लक्ष्मी बना लो, आज मत जाओ। मनुराम बोलेंगे और ये नहीं जानते, हो सकता उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो ना हो। आप वाणी रोज सुनिए, किसी दिन आपको कोई वाणी एकदम ठीक कर जाती है, आपने उस वाणी को 50 बार सुना है, आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन 51 बार आपने सुना तो आपने, अरे इसका तो ये मतलब हुआ, ये तो मैं स्वयं हूँ, एक का एक। तो हो सकता है उसी दिन उद्धार होना हो। और ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। जिस दिन मनु महाराज बहुत उथल पुथल में जाते हैं, एक दिन नहीं जाओ तो कार जाओ जाइए, चलो दावत में चलो, पिक्चर चलो, लेकिन उस दिन मन को नो करके आप सत्संग आ जाते हो, तो उस दिन रोज की अपेक्षा विशेष मिलता है कुछ, ये हमने देखा है। उस दिन जरूर कोई ना कोई बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वचन जिस समय निकलना है उस समय वो निकलेगा। बारिश जिसमें होनी उसमें बारिश होगी, जो ओपन में रहेगा वो भीगेगा और जो कमरे में रहेगा नहीं भीगेगा। जो सत्संग में रहेगा वाणी का लाभ मिल जाएगा, जो नहीं रहेगा लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं नित्य का सत्संग। तो यहाँ कितनी सुंदर बात भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर कि धरती पर बहुत हल चलाया जाए। तुमने बहुत हल चलाया, बीज नहीं डाला तो कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरीके से तुम रोज सत्संग आओ, दोनों समय आओ, लेकिन आगे यहाँ सो जाओ। बहुत से लोग सोते यहाँ पर हैं, यहाँ सब दिखाई पड़ता है। गुरु सब चीज का प्रबंध कर देता है, इसलिए बाहर नल भी लगा दिया गया, बाथरूम में गए खोचे मुँह हाथ धो करके बाथरूम हो करके तब आओ, चिंता। लेकिन जब कोई गुरु की बात नहीं मानता तो फिर हम देखते हैं यहाँ कोई ऐसे गिरता है, कोई ऐसे गिरता है, कोई इधर बगल गिरता है तो ठीक से बैठो, वो मुक्का मारता है, यहाँ सब दिखाई पड़ता है। अब भाई सही बात है, कोई एक बार बर्दाश्त करे, 2 बार बर्दाश्त करे, 3 बार तो अपना सिर मार रहे उसको। अच्छा, आदमी सोते सोते जब एकदम से तो बड़ी जोर से लगता है, क्योंकि जब कोई चीज़ आप जो एकदम ढीली करके मारो तो बड़ी जोर लगती है। अब सिर एकाएक ऐसे गिरा, अब उसको तो बेचारा धड़ाम से लग गई। एक बार भाई सत्संगी छोड़ो, 2 बार, अभी ऐसे थोड़ा तो बार मारा तो मैं, तीसरी बार उठ के हिलता उसको, ये ठीक से बैठो। हम लोगों को अच्छे से याद आ रहा है, हम लोग सत्संग में एक दुग्गन गुरु थे और एक गिरीश भैया। तो दुग्गन गुरु जो है
जो बैठे थे उनकी स्टाइल बैठने का कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे, और उनके पीछे बैठे थे गिरीश भैया, और वो बेचारे जब वो ऐसे करे तो वैसे करे। हम लोग देख रहे थे, हम जानते थे अब विस्फोट होगा जरूर कुछ। हम जानते थे कि ये गिरीश भैया भी तेज है, और ये दुर्गंगुर समझ नहीं रहे पीछे कौन बैठा है। हम तो अब होगा जरूर। वही हुआ। कुछ देर बाद जब उन्होंने 3-4 बार ऐसे से किया, तो 5वीं बार उन्होंने उनके ऐसे पीछे ऐसे मुड़ी पकड़ के ऐसे पकड़ ऐसे हाइट के एकदम सीधे रहना, अब ऐसे वो तो समझ लेना। दुर्गंगुर थोड़ा उठे और उनके पीछे चले गए, न हम आगे रहेंगे न हमारा शीश। और जब उन्होंने उसको बजाया ना, तो पहलवान खूब बढ़िया बॉडी थी, जब उन्होंने इसे बजाया तो उसे कान सुन्न हो गया। क्या वो तो हल्के थे कि उनको लगा बहुत जोर से। तो जब कोई व्यक्ति कान में से मारता है तो 2-4 मिनट को सुनाई नहीं पड़ता, तो उनको गुरु की वाणी सुनी उठनी जाए तो इसे कान करे, बहरे तो नहीं होगा। कहा अगर अब की मार दिन दोबारा तो कान उठ गया, तुरंत उठे चले गए पीछे। तो उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कोई सोता रहता है, झपकी इधर मारता है, कभी इधर मारता है। तो ऐसे में गुरु ने इलाज बताया, कहा कि अगर ऐसी बात है, तुम दिन भर वर्किंग करके थक गए हो, कोई बात नहीं है, तो भगवान ने उपाय बोला कि अगर आप खूब आँख में पानी छिट्टा, ठंडे पानी छींटा मार लो अच्छे से, और काली मिर्च रखे रहो जेब में, मुँह हाथ धो करके बाथरूम के बैठो, और उसके बाद काली मिर्च जो है अपने दांत से दबा दो, तो तुम्हें आधे घंटे की जो छटछटाहट अंदर होगी, नींद सब गायब हो जाएगी। नींद आएगी नहीं, तुम्हें छटछटाहट महसूस होगा। तो आप उपाय करो, अगर मान लो ऐसी बात है तो आप जो है काली मिर्च मुँह डाल लो, उसका रस चूसते रहो और उसको दांत से दबा दो। दांत से दबा दोगे तो वो इतनी कड़वी रहती है, फिर आपको नींद नहीं आने पाएगी। इसलिए बोला सत्संग में हम गुरु के वचन को अपने जीवन में कब लगा सकते हैं? जब हम पहले अच्छे सुने। अच्छा लिसनर, अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। जब तुमने अच्छे ढंग से सुना ही नहीं तो बताओ क्या तुम, और लगाओगे क्या? तो जो पहली बेसिक चीज है, इसीलिए 2 चीज का उदाहरण दिया गुरु जी ने। एक उदाहरण दिया है तेल धारा व्रत। हम देखते हैं अब कोई आवा ऐसे टाक रहे, कोई आया, कोई बैठा, कोई जा रहा है, टाक रहे कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अरे भाई तेरा की, कोई आया कोई जाया। तुम तेल एक शीशी से दूसरी शीशी में तेल डालते हो, उस समय कोई देखते हो सामने कौन आया, दाएं में कौन आया? अगर तुम देखोगे तो तेल शीशी गिर जाएगा। एक शीशी से दूसरी शीशी में तेल डालते समय मन और बॉडी दोनों की स्थिरता चाहिए। अगर तुम्हारा हाथ भी हिल रहा है तेल गिर जाएगा। जरा तो बॉडी का तुमने दाएं देखा, तेल गिर जाएगा। जब तुम्हारी निगाह, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा मन पूर्ण एकाग्र होगा, तभी एक शीशी से दूसरी शीशी में तेल जाएगा। क्यों? तेल की धारा बनती है। जब धारा बनी, आप उसमें जा रहा है तेल, लेकिन आपने जरा सा भी इधर उधर देखा, तेल गिर जाएगा। इसी तरीके से जब गुरु की वाणी चलती है तो बोला तेल धारा व्रत। उस समय गुरु की आंखों की तरफ देखते हुए एक धारा जो आ रही है, हम उसको अपने लिए लेते जाएं तो वो ज्ञान हमारे अंदर जाएगा। दूसरी बात बोली कैसे? मन मना भाव। कैसे? जैसे सुई में के छेद में धागा डालते हैं। जब सुई के छेद में धागा डालते हो तो उस समय तुम्हारी मन, आंख और हाथ, ये तीनों चीजें जब बहुत सधे होते हैं,
तब जा कर के छेद में धागा जाता है, ऐसे नहीं जाता। आप कितनी कोशिश कर लो धागा डालने की, धागा नहीं जाएगा। पहले धागे को आप जो पानी से थूकते हुए आगे का हिस्सा जो खूब जो है कड़ा करते हो, नुकीला करते हो, और उसके बाद तब उसको छेद में डालते हो। बिल्कुल एक बायां से पकड़ते सुई को, दायां से छेद में डालते हो, तो उस समय कोई भी तुम्हारा हाथ न दायां न बायां हिले नहीं, और आंखों का पूर्ण एकाग्रता हो तब जाएगा। उस समय जरा सा इधर देखो कौन आया और धागा डालो, यहाँ की जगह यहाँ चला जाएगा, धागा उसमें नहीं जाएगा। तो बोला जैसे सुई की छेद में धागा डालते हैं उसमें वहाँ जो एकाग्रता होती है वो एकाग्रता या तेल धारावत, ऐसे जब हम सुनेंगे, अच्छा लिसनर, अच्छा श्रोता ही अच्छे ढंग से किसी बात को बता सकता है। जब पहले आप कुछ समझोगे तभी तो बताओगे, जब समझोगे नहीं तो बताओ क्या। जैसे हम लोगों ने देखा सुना, अब किसी ने उन्होंने ठीक से सुना नहीं क्या भजन चल रहा है, एक ने भजन गाया, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, तो उन्होंने कहा सुना, राम नाम अति मीठा है कोई खा के देख ले। हम कह रहे भैया कोई मीठा गा के देख, खा के देख ले लिखा है। तो हम कहा भैया कौन बहस करे भाई, क्या हम सुना है खा के देख ले बोल रहे हैं, हम ठीक सुनने चलो। अच्छा जो गलत होता है वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ज्यादा जो चिल्लाता है, जो सही होता है वो कहते चुप लड़ाई झगड़ा नहीं कर क्या फायदा। क्योंकि जो गलत होता है, जो कमजोर होता है, तो उसकी दो पहचान है। जो कमजोर होता है एकदम दूल्हा पतला सिकट्टी होगा, एकदम दूल्हा पतला, उसके क्रोध बहुत तगड़ा होगा, भूल से उससे भी पंगा मत देना। क्यों भैया, तुमने उसको छुआ गिर गया मर गया तो तुम्हारे बचने के लगे। अच्छा वो खुद ही हिलता रहता है इसी से। जो बहुत कमजोर होता है तो वो उसको क्रोध बहुत होता है, बहुत क्रोध होता है। और क्रोध में आप देखिए कोई क्रोधी व्यक्ति होता है, आप उसको गौर देखिए तो वो हिलता रहे, ऐसे हिलता रहेगा, वो उसका हाथ हिलता रहेगा, मतलब वो मुख से बोलना चाहेगा कुछ, बोलता रहेगा कुछ। तो क्रोधी व्यक्ति से जहाँ तक हो सके उससे अवॉइड करिए। क्यों, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता है तो उस समय उसका बीपी बहुत हाई हो जाता है, और जब बीपी हाई हो जाता है बहुत अधिक तो उसी में गिर पड़ता है, वो उसी समय गिर पड़ता है। तो गिरने मतलब वो पता लगा कि लेट हुआ काम से, फिर तो कहेगा उसमें आप पर मर्डर केस चल जाएगा, इसने गुस्सा दिलाया इसलिए मरा ही, इसका बीपी हाई हो गया। तो जो क्रोधीनाथ होते हैं उनसे भैया जय राम, और जो बोले चाह ठीक है उनसे मत ज़्यादा बहस करो। और एक बात और हमने देखी, जो क्रोधीनाथ होते हैं उनकी क्रोध की पारा बढ़ता जाता है। पहले तो मान लो 100 डिग्री है, अब अगर तुमने कुछ बोला तो 110 और बोला 120, मतलब फिर अंत में क्या होता है क्रोध में, या तो तुम्हारा सिर बुला देंगे, अपना सिर बुला लेंगे दीवार में, या बाल नोच लेंगे। क्रोधी व्यक्ति से हमेशा बात समाप्त करने के लिए अच्छा ठीक है, अच्छा अभी जल्दी में करावा मिल में, कोई बहाना करके हट जाओ, उनसे बहस नहीं करो। क्रोधी व्यक्ति को हम देखा है बहस करने पर उसकी क्रोध की स्पीड बहुत तेज बढ़ती आती है, और जब बढ़ती आती स्पीड उस समय वो कुछ भी कर सकता है। जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है वो कुछ भी कर सकता है। गुरुजी बता रहे थे एक महिला ऐसे क्रोध में आ गई और उसके बाद में उसने अपने बच्चे को दूध पिलाया, बच्चा मर गया। बोला क्यों, तो जब उसकी चेकिंग हुई, उसके डॉक्टर उसका उभया चेक कराया, उसको पोस्टमार्टम कराया, तो पता लगा कि माँ के दूध में जहर आ गया था।
क्रोध करने पर जहर उत्पन्न हो जाता है, बच्चा मर गया। तो इसलिए कभी क्रोध में कोई स्टेप नहीं उठाना। कोई भी स्टेप तुम क्रोध में उठाओगे अनर्थ होगा, निश्चित तुम्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए क्रोध, पहली बात तो जब भी क्रोध आएगा तो उसकी पहचान है कि आप जीव बने हो तभी क्रोध आया। आप अपनी गॉडहुड में हो तो आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। क्रोध कोई शब्द लगते हैं देह को, आत्मा को कोई शब्द नहीं लगता। अगर मान लो तुमसे एक भूल हो गई, तुम देह में आ गए और तुम्हें क्रोध बहुत आ गया या सामने लग, तो उस समय दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि उस समय जब क्रोध आपको आया तो कुछ भी हो जाए, 32 दांतों का जो लगा के और 20 नाखून जो लगा करके उस समय ना मुख से कुछ बोलो और ना शरीर को एक्शन लो। अगर आपने उस समय सामने वाले को देखा भी तो आपकी आंखें इतनी लाल रहेंगी कि उसको क्रोध आएगा कि हम गुरु भी तुम्हारी आँख फोड़ देवे, वो तुरंत बोलेगा। तो उस समय ना आँख से देखो, उस समय आँख बंद करके सिर्फ गुरु ध्यान करो। और ये बात अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आप जिस समय ऐसी स्थिति आ जाए, कोई आपका अपमान कर दे, कोई नुकसान कर दे, कोई बहुत बुरा बात कह सुन दे और आपको क्रोध आ गया और 100 स्पीड में क्रोध आ गया, उस समय निश्चित आपसे कुछ न कुछ गलत हो जाएगा। अब आप अपनी आत्मा से देह में आए तो क्रोध आ गया, तो अब देह के लक्षण में अब गुरु की शरण में तुरंत चले जाओ और गुरु ध्यान करो और एक लफ्ज मुख से बोलो मत और 1 मिनट अपने शरीर से कोई रिएक्शन मत करो। बस सिर्फ आँख बंद करके सिर्फ 1 मिनट बस गुरु ध्यान करके, और गुरु जी बस गुरु ध्यान करो और बोलो कुछ नहीं। आप देख लोगे उस 1 मिनट के अंदर आपका जो क्रोध जो 100 किलोमीटर स्पीड आ गया था वो 1 किलोमीटर हो जाएगा, एकदम शांत। सिर्फ 1 मिनट जहाँ आपने गुरु को ध्यान किया, आपका क्रोध एकदम धीमे नीचे आ जाएगा। फिर क्या है, आप समझ लो वो 1 मिनट का आपका मौन महाभारत को बचा देगा और नहीं महाभारत हो जाएगी। तो महाभारत होगी तो नुकसान दोनों को होगा। तो इसलिए महाभारत को बचाए रखने के लिए 1 मिनट का मौन रख लो, क्रोध आने पर बिल्कुल बोलो मत। तो ऐसा अगर हम गुरु के वचन को मानेंगे तो निश्चित हमारे को जो है उसका लाभ मिलेगा। और इस बात को जरूर बोला गुरु जी ने कि जो वचन हम सुनते हैं उसका लाभ तब होगा जब उसका हम मनन करेंगे। मनन करने मतलब क्या होता है, जो वचन मैंने सुना उसको किसी को जा करके एज इट इज कैसेट का सुना देना, मनन नहीं हुआ। वो नहीं, मनन मतलब होता है जो वचन मैंने सुना है अपने अंदर हम मनन करें कि ये वचन मैंने कितना अपने जीवन में लगाया है। और जब आप जितना जितना लगाओगे उतना उतना आपको फायदा होगा। जैसे एज एग्जाम्पल आपने वचन को 10% लगाया तो 10% आपके विकार कम होंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार 10% कम हो जाएंगे। पांचों विषय 10% कम हो जाएंगे। अगर आपने 50% लगाया तो 50% कम हो जाएंगे। अगर आपने 90% लगाया गुरु वचन, 90% कम हो जाएंगे। और जिस दिन आपने 100% गुरु के वचन अपने जीवन में लगा लिए, उसी दिन उसी पल ब्रह्म आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। और उस समय आप फील करोगे जैसे दादा भगवान ने फील किया था अंत समय में और बोला था, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। आप ऐसे फील करोगे। ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में जो जितनी मेहनत करेगा
वो उतनी जल्दी अपने आत्मस्वरूप में आ जाएगा। और हम सब लोग इसीलिए रोज यहाँ बैठते हैं, अपने आत्मस्वरूप में जागृत होने के लिए। परमात्मा तो सबके अंदर है, लेकिन परमात्मा प्रकट किसके अंदर से हो रहा है? किसी के अंदर से 10%, किसी के अंदर से 80%, किसी के अंदर से 50%, 100%। जब 100% आपका प्रकट हो जाएगा तो उस समय फिर स्थिति क्या होगी आपकी? उस समय आपकी स्थिति होगी निर्विचार समाधि। आप अंदर कोई विचार नहीं आएगा। उस समय आप देखोगे आपके अंदर में इतनी सच्ची शांति, इतना आनंद। और इसकी पहचान क्या है? जब आपके अंदर स्वयं आनंद आने लगेगा तो फिर आपकी कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। आप अपने घर में बहुत संतुष्ट है, कहीं हम अपने पूर्ण तृप्त हैं, हमें किसी से हमें आनंद सुख लेने नहीं ना, हम अपने पूर्ण तृप्त हैं। हम कहाँ जाएंगे? लेकिन ये पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद आएगा भी कब? जब गुरु के वचन को हम 100% जीवन में लगाएंगे। ठीक है? नीतू सिन्हा, जयपुर। क्या बोली नीतू जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बोलनी है?